सबसे पहली बात, सब लोग के पास कॉपी पेन है, फटाफट कॉपी पेन निकालो, राइट डाउन करो फटाफट। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है, ऑलरेडी मैंने बताया था, जो हमारी इसकी जो पहली क्लास थी जो उस वाले कॉर्नर वाले रूम में हुई थी, उसमें पता नहीं कोई स्टूडेंट अवेलेबल था कि नहीं था आप लोग में से। अच्छा, मिस कॉल भी मारी किसी ने? ओह माय गॉड, पूरी ही कॉल कर दिया अब तो। हेलो, कल वाली क्यों चालू होगी यार? मेरी हर बार लिंक नहीं होता है। कल वाली की थोड़ी ना। आप सेम नंबर पे व्हाट्सएप पे हो, मुझे व्हाट्सएप करो। आप मुझे व्हाट्सएप 966 क्या बोला? 79। देखो लिंक आई आपके पास, चेक करो। ठीक है, उस पर ज्वाइन हो जाओ। भाई साहब अभी मैंने सॉफ्टवेयर भेजा ही नहीं है, ठीक है? आज ज्वाइन हो जाओ, फिर मैं बोलता हूँ। तो हम कहाँ थे? हाँ, मैं कुछ लिखवा रहा था। हेडिंग डालेंगे लाजो टूल। लाजो टूल, LASSO, लाजो टूल। फोटोशॉप है ना सारे? फटाफट पीछे पहुंच जाओ, फटाफट गेट लगा देना। अरे सिंह दीप कौन? लाजो टूल सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? लाजो टूल, LASSO। फिर इसके बाद पॉलीगोनल लाजो टूल। चाबी ले लो। ये पॉलीगोनल लाजो टूल। सबको आवाज आ रही है ना मेरी? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आप लोग को आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, ठीक है। पॉलीगोनल लाजो टूल सेकंड वाला। थर्ड वाला मैग्नेटिक लाजो टूल। मैग्नेटिक लाजो टूल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला है लाजो टूल, दूसरा है पॉलीगोनल लाजो टूल, एंड थर्ड इज मैग्नेटिक लाजो टूल। यहां तो कुछ भी नहीं। कमिंग। लिख लिया? ये वाला। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो भाई गाइस ये देख लो, 1 2 3। पीछे तक दिखाई दे रहा होगा? नहीं दिख रहा? तो जगह उठाने वाले हैं? अरे यार चलो लिखो, मैं बोलता हूँ। पहला वाला लिखोगे, इसकी शॉर्टकट की एल है। पहला वाला LASSO, लाजो टूल, TOOL। स्पेलिंग तो इतनी टूल की आती होगी मेरे ख्याल से सभी लोगों को। उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट है पॉलीगोनल लाजो टूल, POLYGONAL, पॉलीगोनल लाजो टूल। लाजो का बाकी आप स्पेलिंग लिख चुके हो पहले। एंड थर्ड लास्ट मैग्नेटिक लाजो टूल, MAGNETIC, मैग्नेटिक। उसके बाद लाजो टूल लिख लिया सबने? सब डन? चलो अब इसके बाद ये काम क्या करते हैं, सबसे पहला पॉइंट पे आते हैं। लाजो टूल एक तरीके का सिलेक्शन टूल ही है, बट ये 3 तरीके से इसलिए दिया गया है क्योंकि तीनों का एक अलग अलग इंपॉर्टेंट है। बच्चों गेट लगा देना। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। अब कैसे? मैंने फाइल ली, ओपन किया, एक फोटो ले ली, कोई भी एक फोटो रैंडमली।
दिस वन। लेने के बाद अब इस फोटो से मैं 3 तरीके के काम करने वाला हूं। वो क्या क्या काम करने वाला हूं देखेंगे हम लोग। पहला पार्ट लाजो टूल, फ्री हैंड वाला, इसको फ्री हैंड लाजो टूल बोला जाता है, ताकि फ्री अपने रैंडमली जैसे मैंने चला दिया वैसे चल गया, सिलेक्शन हो गया उस एरिया का। और लेयर्स में जाके कंट्रोल जे दबा दिया। अभी सर ये कंट्रोल जे क्या है? दैट इज कॉल्ड लेयर कॉपी। लेयर कॉपी हो गई। मैंने इसको हाइड किया तो देखो जितना मैंने सिलेक्शन एरिया जितना सेलेक्ट किया था वो जस्ट मेरे सामने कॉपी हो गया। अब इसको मैंने V दबाया, जो कल मैंने V कमांड लिखवाया था, सभी लोग को पता है। V से भी और कंट्रोल C कंट्रोल V जैसे चाहो आप लोग कर सकते हो। ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया तो जो मैंने सेलेक्ट किया था वो देखो यहां आ गया। पहला स्टेप समझ में आया। लाजो टूल यानी फ्री हैंड लाजो टूल जो है, जैसा मैं हाथ चलाऊंगा ना, यानी मेरा माउस का कर्सर चलेगा वैसा वो सिलेक्शन कर लेगा। ठीक। अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो हुआ फोटो में सिलेक्शन। अगर मैं चाहूं सिलेक्शन करने के बाद उसमें कलर फिल करना तो क्या वो काम करेगा? मैंने कहा बिल्कुल काम करेगा। तो लिया मैंने, यहीं पर ही करता हूं और एक लेयर क्रिएट कर ली मैंने, या इसी लेयर या एक और लेयर ही क्रिएट कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे बनाया कुछ ऐसा रैंडमली, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। इसमें कल मैंने ऑल्ट प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस पढ़ाया था, तो ये कलर फिल कर लिया। कंट्रोल डी भी लिखवाया था, वो डी सेलेक्ट, तो हम कलर भी फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, नॉट फॉर सिलेक्शन। ये सिर्फ सिलेक्शन के लिए नहीं बोल के इसको ऐसा भी बोलो कि मुझे कोई अपने अकॉर्डिंग कोई शेप बनानी हो फ्री हैंड की, और वहां पे कुछ फिल करना या कुछ भी करना हो तो मैं ये भी काम कर सकता हूं। तो सिर्फ सिलेक्शन नहीं बोल सकते हम इसको। गॉट इट? दूसरा पॉइंट। फिर चले हम अपनी पुरानी इमेज पे, भगा दिया बैक स्पेस से उसको। अब फिर से यहां पर अब मैं दूसरा ले रहा हूं पॉलीगोनल लाजो टूल। जब भी मुझे किसी स्ट्रेट ऐसा बोलो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो सीधा सीधा सेलेक्ट करना है, सीधा सीधा समझ रहे होंगे सभी, एक लाइन में सेलेक्ट करना है, मुझे उसको सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, एक क्लिक किया, दूसरा क्लिक किया। अच्छा सर एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन चलनी है, मतलब कि ये ऐसा लग रहा है कि हिल रही है, मुझे बिल्कुल ही स्ट्रेट जाना हो तो शिफ्ट बटन प्रेस कर लो, देखो बिल्कुल ही स्ट्रेट जा रहा है। अब मेरा कर्सर इधर तो दाएं बाएं नहीं घूमेगा, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया और फिर शिफ्ट छोड़ दिया, फिर यहाँ क्लिक कर दिया वापस, तो क्लोज हो गया। फिर कंट्रोल जे दबाया, दैट इज कॉल्ड लेयर कॉपी। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना गाइस। तो देखो जितना एरिया सेलेक्ट किया उतना एरिया आ गया। वी प्रेस किया, फिर उठाया और फिर ड्रैग किया एंड फिर ड्रॉप किया, तो देखो ये भी आ गया, एंटर कर दिया। दैट इज कॉल्ड पॉलीगोनल लाजो टूल। अच्छा सर ऐसा इसके साथ भी कर सकते हैं जैसा अभी आपने जस्ट फ्री हैंड लाजो टूल? मैंने कहा बिल्कुल। और ये बेसिकली पैम्पलेट बनाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है पॉलीगोनल लाजो टूल। अगर किसी को नोट में लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। ऊपर गया मैं, फिर से गया, एक लेयर क्रिएट किया, पॉलीगोनल लाजो टूल को सेलेक्ट किया और मैंने कोई एक छोटा सा ऐसे ही बना लिया और इसमें कलर फिल किया। कंट्रोल या ऑल्ट प्लस बैक स्पेस दबाया, कंट्रोल डी किया, तो देखो ये भी है। ठीक, मैं तीनों टूल का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बता रहा हूं ताकि तुम कभी कहीं ऐसा नहीं सोचो दिमाग में कि सर सिर्फ फोटो सिलेक्शन के लिए यूज किया हुआ। ठीक है, उसका अल्टरनेट यूज भी पता होना चाहिए हमें। दूसरी बात, फिर से मैं गया यहाँ पे, बैक स्पेस दबाया, लेयर को शो किया। अब मैं करने जा रहा हूं मैग्नेटिक। अच्छा, मैग्नेटिक लाजो टूल के नाम से क्या समझ में आता है? कुछ मैग्नेट वाला कुछ चीज होने वाला है ना, क्योंकि नाम ही मैग्नेट दिया है। तो चलो करते हैं इसका मैग्नेटिक का यूज। मैंने क्लिक किया, कहीं भी रैंडमली क्लिक किया। अब देखो मेरा माउस का सिर्फ कर्सर चल रहा है, मैं कोई क्लिक नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कर्सर को माउस को इसके एजेस पे लेके जा रहा हूं और रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूं। अच्छा सर ये डिटेक्शन जो है ये अपने आप कर लेता है। ये क्या करता है, अभी मैंने इसमें कोई भी पिक्सल, देखो फेदर है ना, फेदर में कोई मैंने पिक्सल नहीं डाला है, कोई पिक्सल वैल्यू नहीं डाली है। अगर पिक्सल वैल्यू डालोगे तो वो क्या करना शुरू कर देगा, आपकी कलर को डिफाइन करना शुरू कर देगा। ये तो पहले अभी अपनी ऑटोमेटिकली रैंडमली ले रहा है कि जहां जहां आप कहोगे कि नहीं सर मुझे ना व्हाइट वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो मैं व्हाइट वाले पोर्शन में जाऊंगा ही नहीं कर्सर लेके, मैं अपने से ब्लू ब्लू वाले या ब्लैक ब्लैक वाले पोर्शन भी चलूंगा, क्लिक कर करके, तो वो वहीं सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने इसको फेदर दे दिया तो क्या करेगा, एरिया को सिकोड़ना यानी कि श्रिंक करना शुरू कर देगा कि वो कलर के अकॉर्डिंग डिफाइन करेगा। फिर अगर तुमने पहली बार येलो कलर में किया है, जैसे कई बार क्या होता है बहुत सारा फ्लावर का
फ्लावर नहीं, फ्रूट्स की टोकरी है कोई, उसमें से सिर्फ मुझे पर्टिकुलरली सिर्फ एप्पल ही सेलेक्ट करना है और उसके बगल में और भी फ्रूट्स है लेकिन उनको सेलेक्ट नहीं करना है, सिर्फ एप्पल ही सेलेक्ट हो, तो वहां पर मैग्नेटिक लाजो टूल बहुत बेहतरीन काम करता है। जैसे उसका एग्जांपल हुआ, तो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे दबाया, लेयर कॉपी हो गया, हाइड कर दिया, वी किया, ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया, ओके किया। तो देखो गाइस जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया। अच्छा, इसका कोई बहुत अच्छा सा दिमाग में अगर कोई आइडिया अगर जल्दी से बोलना चाहेंगे कि क्या यूज होता होगा इसका, कोई बता पाएगा? सलमान खान के साथ अपनी फोटो खड़ी कर दी, प्रीति जिंटा के साथ कोई फोटो खड़ी कर दी अपनी, है ना? तो फॉर एग्जांपल दिया मैंने कि किसी के साथ मेरे को उसका उस इमेज में से पर्टिकुलरली वही एरिया सेलेक्ट करना हो जिसको मुझे चाहिए, मुझे पूरी इमेज नहीं चाहिए, और वो भी ऐसी इमेज जिसकी शेप नहीं है, कभी टेढ़ी है, कभी तिरछी है, कभी सीधी है, कभी आड़ी है, कभी कैसी भी है, तो उसको कैसे डिटेक्ट करोगे? तो वहां मैग्नेटिक लाजो टूल, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ी देर में कॉल करूं, बस 5 मिनट देर हो सकता है काम कर रही होगी, 5 मिनट देर में कॉल बैक करता हूं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे को उस इमेज में से सिर्फ उस पोर्शन को सेलेक्ट करना है जो कि अनसेप्ड है, जो कि अनसेप्ड है, उसको सिलेक्शन करने के लिए मैं मैग्नेटिक लाजो टूल का यूज करता हूं। अच्छा, एक बात और, क्या सर मैग्नेटिक लाजो टूल का हम उसी तरीके से यूज कर सकते हैं जैसा आपने अभी यूज किया? मैंने कहा बिल्कुल। अब यहां पर कोई मैग्नेटिक समझ नहीं आता, क्योंकि इस वाले कंडीशन में मैग्नेट का पर्पस नहीं होता, क्योंकि यहां पर कोई कलर नहीं है, या रैंडमली आप कर्सर चला रहे हो और वहां वो सेलेक्ट हो रहा है। क्या सर इसमें भी कलर फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गॉट इट? तीनों पॉइंट क्लियर हुए? किसी को कोई डाउट यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? जो नए, अब मैं क्लियर कर देता हूं। जो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, जो पहली क्लास जिनकी आज है, उनको डेफिनेटली डाउट होगा, उनको समझ में नहीं आया, वो उनकी मुंडी हिलाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को पता है कि उनको समझ में नहीं आया। मैं गलत तो नहीं बोल रहा भाई? पता सही बोल रहा हूं ना? जिसकी फर्स्ट क्लास है, क्या ये समझ में आ गया? सर आपने कर दिया, आप कर दोगे, हमसे नहीं होने वाला। मैं गलत तो नहीं बोल रहा यार? सही बोल रहा हूं ना? तो इसलिए मुझे पता है जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज घबराए नहीं। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब टर्म्स कंडीशन क्या है वो सुन लो। जैसे आप आए, आप बहुत ज्यादा लेट हो गए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका लेक्चर छूट गया, यानी कल वाला भी छूट गया है और आज वाला भी जैसे आपका छूट गया है, तो ये जो लेक्चर हो रहा है ना, जो भी मैं बातें कर रहा हूँ, जो आपसे कह रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, सब रिकॉर्ड होता है। प्रॉपर रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मेरा ग्रुप है पर्सनल ग्रुप, ना कोई मेरा चैनल है, ना कोई यूट्यूब पे चैनल है, ना मैं तुम्हें यूट्यूब पे मिलने वाला, ठीक है? तो मेरा नंबर है, वो राइट डाउन सब कर लेंगे, जो न्यू फर्स्ट क्लास में 8826220042 8826220042। अब 2 काम करने हैं इस नंबर पे। एक व्हाट्सअप, मैडम जो पुराने वाले बच्चे थे, मैडम आप ऐड हो गए टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे? मैडम आप ही हो गए ना? ठीक है। और आपके साथ जो ग्रुप वाला थे वो सारे आए हैं आज? आपके साथ जो ग्रुप था, क्योंकि एक ग्रुप अलग था वो बाद में आया था, एक ग्रुप पहले था जो पहले से बैठा हुआ था, सब लोग ऐड हो गए जो कल आए थे? ठीक है। तो नंबर लिख लिया सबने? 2 काम करने हैं, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे। बहुत लोग बोलेंगे सर हम टेलीग्राम यूज नहीं करते, लेकिन हाँ अब टेलीग्राम यूज करना पड़ेगा जब तक मेरा लेक्चर चलेगा, उसके बाद फिर आप मत करो, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि मेरा लेक्चर टेलीग्राम पे जाएगा और व्हाट्सएप पे आपकी लिंक, आपकी क्लास से रिलेटेड सारी बातें, जो होमवर्क मिलेगा वो होमवर्क आपको बना के उस ग्रुप पे ही डालना है, ठीक है? और आपका नाम होना चाहिए, आपका जो भी कोर्स है, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, XYZ जो भी है वो लिखना है, प्लस आपका ब्रांच ड्यूकेट नोएडा 63 एंड लास्ट में आपकी ईमेल आईडी। आज होपफुली, यार ऐसा मत किया करो एकदम ही कोई पता चल रहा है रात में 11 बजे मैसेज भेज रहा है सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लो, ऐसा मत करो, शाम तक भेज दो, क्योंकि मैं भी इंतजार करता हूं कि शाम तक सारे ऐड हो जाए, क्योंकि मैं जो लेक्चर एक बार डाल दूंगा वो दोबारा नहीं मिलेगा अगर तुम दोबारा से ग्रुप में ऐड हो गए तो, मतलब कि लास्ट में ऐड हो गए तो नहीं मिलेगा वो लेक्चर पे। सर कल की वीडियो मिल जाएगी ना उस पर? 1 सेकंड रुको, तुम ग्रुप में ऐड हो? हाँ जी, ये ग्रुप में ऐड नहीं है सर हम। नहीं है तो फिर कैसे मिलेगी? तो मैंने जो नंबर बोला है उस नंबर हाँ पे ध्यान देना, उस नंबर पे मैंने जो फॉर्मेट बोला है वो फॉर्मेट में मुझे अपनी डिटेल भेज दो, मैं सबको इनवाइट लिंक भेज दूंगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का भी, तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाओगे, आप लोग को सारी अपडेट्स खुद ब खुद ग्रुप में मिल जाएंगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी क्लास छूटती नहीं है किसी की,
क्योंकि लेक्चर रिकॉर्ड होता है, डेफिनेटली सबको मिलेगा, ग्रुप में अवेलेबल हो। और दूसरी बात, मेरी क्लास ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी है। मैं खुद ही एक एडवांटेज दे देता हूँ कि ताकि आप लोग अगर नहीं भी आ पाओ तो एटलीस्ट लिंक पे ज्वाइन हो जाओ। गूगल मीट का लिंक है, वो आज उसके लिए कोई ऐप डाउनलोड करनी जरूरत नहीं है, लिंक पे क्लिक करो, अपने आप जीमेल से लॉगिन हो जाते हो और मैं अलाउ कर दूंगा, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है गाइस, ठीक है ओके सर। टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं कल दोबारा। अब रहा क्लास की बात, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे आपकी 7 डेज की क्लास है, तो 2 वीक मोटा मोटी मैं लेके चल रहा हूँ, 2 वीक आप लोग की क्लास चलेगी ही चलेगी। ठीक है, अगर मैं अनवेल होता हूँ या किसी वजह से छुट्टी पे होता हूँ तो वो भी ग्रुप पे आपको प्रॉपर मैसेज मॉर्निंग में ही आ जाएगा। ये नहीं कि सडनली 11 बजे आपको यहाँ पता चल रहा है। आपको ग्रुप में अपने मेरा ग्रुप का एडमिन भी मैं हूँ, ग्रुप ऑपरेट भी मैं करता हूँ, तो इसलिए आप लोग को परेशानी जरूरत नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि आप लोग को अपडेट कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको अपडेट पहले ही मिल जाएगा। अगर कोई रैंडमली अचानक सडनली भी छुट्टी होगी तो सुबह 6 बजे तक आपको अपडेट आ जाएगा। अपने घर से भी निकलो तो ग्रुप एक बार चेक कर लो अपना, फिर निकलो। मैं सबको सजेशन करता हूँ, आपको भी। ओके गाइस, मिलते हैं फिर कल दोबारा सेम टाइम 11 बजे। 11:05 तक मैं वेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 11:05 से डिले नहीं करता। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय।